हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करनी है और पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि पॉइंट नंबर 7 है, क्योंकि 6 तक की ऑलरेडी हम लोगों ने बात की हुई है। तो पॉइंट नंबर 7 है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर दीजिए। तो क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें ये कंडीशन है कि आपको अगर आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, क्या करना है, आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो सिंपली अगर आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं और एन ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसकी कंडीशन जो होती है, अगर सिलेक्शन की बात की जा रही है तो ये हम लोग एन सी आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि एक पर्सन जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर एक पर्सन इंक्लूडेड होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट थे n, जिसमें से r का सिलेक्शन करना है और एक पर्सन ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अब आपके पास जो सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एक बंदा अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो आपके पास जो टोटल बचेंगे वो n-1 बचेंगे, जिसमें से एक r-1 का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है ना, हमें यहाँ पे सिलेक्शन की बात करनी है केवल। ठीक है, तो n-1 ऑब्जेक्ट से r-1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लीजिए, आपका काम बन जाता है। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं, वन पर्टिकुलर एक्सक्लूड करना है, एक पर्टिकुलर को एक्सक्लूड करना है। अब एक्सक्लूड करना मतलब आपके पास n ऑब्जेक्ट थे जिसमें एक को एक्सक्लूड कर देना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट बचते हैं वो n-1 ऑब्जेक्ट बचते हैं। अब n-1 ऑब्जेक्ट बचते क्योंकि एक को तो एक्सक्लूड कर दिया, एक तो घर गया, एक तो घर चला गया, तो बचे कितने अपने पास, टोटल बचते हैं आपके पास n-1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें से आपको r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, तो n-1 CR हो जाएगा। ठीक है, सेम मैनर टू पर्टिकुलर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बंदा जो है जिसके बारे में हमें पता है। तो टू पर्टिकुलर इंक्लूडेड, तो दो अगर ऑलरेडी हमें जिसका नाम पता है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो दो ऑलरेडी इंक्लूड है। टीम चाहिए आर की, तो आर की अगर टीम चाहिए तो उसमें से दो बंदे ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो r-2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। कहाँ से, n-2 से, क्योंकि n-2 आपके पास बचते हैं। ठीक है, इसी टाइप से टू पर्टिकुलर एक्सक्लूड, तो अब की बार क्या हुआ, दो लोग घर चले गए, दो लोग जब घर चले गए तो इसका मतलब है आपके पास n-2 लोग बचे, जिसमें से आपको r का सिलेक्शन करना है, तो n-2 CR हो जाएगा। ये नंबर ऑफ़ सिलेक्शन के बारे में बात हो जाती है। ये पर्टिकुलर केसेज हैं जिसका हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब बात करेंगे हाउ मेनी वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, ध्यान रखना है 2 वॉवेल्स चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। अब डॉटर से मुझे 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, ध्यान रखिएगा 2 वॉवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स। पहली बात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस लेटर ऑफ वर्ड, इस वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए आपके पास कंसोनेंट वॉवेल्स हो जाता है, ए यू हो जाता है, फिर GHT E हो जाता है, ये आपके पास वॉवेल्स हो जाते हैं, और यहाँ पे आता है DGHTR, ये आपके पास कंसोनेंट्स हो जाते हैं। तो देखिएगा 5 ये, 3 ये। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 वॉवेल्स, तो 2 वॉवेल्स जो होंगे वो वॉवेल्स के ग्रुप से आएंगे। तो टोटल वॉवेल्स अपने पास कितने हैं, अपने पास 3 वॉवेल्स है, तो 3 वॉवेल्स में से किन्हीं 2 का सिलेक्शन करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 वॉवेल्स चाहिए। तो सेलेक्ट 2 वॉवेल्स आउट ऑफ
3 वॉवेल्स। देन क्या करना है, देन हम नेक्स्ट ग्रुप के पास जाएंगे और नेक्स्ट ग्रुप के पास गए तो उसके पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं जिनमें से मुझे 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हो गया, 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब 3 कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तो कॉन्सोनेंट्स के बाद क्या करना है, अब देखिए ये हो गया आपका सिलेक्शन, ये कंप्लीट क्या हो गया, ये आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के बाद क्या करना, आपको वर्ड फॉर्म करने हैं। हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, तो हमें वर्ड फॉर्म करने हैं। तो अब अपने पास कितने लेटर्स आ गए हैं, अपने पास 2 वॉवेल हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स, मतलब अपने पास 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो 5 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल 5 होता है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 3C2 आपके पास 3 हो जाता है, 5C3 की वैल्यू 10 हो जाएगी और 5 फैक्टर हो जाएगा आपके पास 120। तो 12 3 जा 36 हो जाएगा और ये हो जाएंगे 2 0। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है ना। ये वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई। तो वर्ड फॉर्मेशन मतलब आपको सिलेक्शन भी करना है और उसके बाद उसकी अरेंजमेंट भी करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो आपके पास टोटल मेंबर्स जो हैं 9 बॉयज हैं और प्लस 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल आपके पास 13 पर्सन है। कितने पर्सन हैं, 13 पर्सन है। अब 13 पर्सन में से आपको चाहिए कितने, 7 चाहिए। कितने चाहिए, 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात होती है, आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब 3 गर्ल्स चाहिए, आपके पास चाहिए क्या, 7 पर्सन, जिसमें से 3 गर्ल्स होंगी। अब 3 गर्ल्स होंगी तो इसका मतलब हो गया कि 3 गर्ल्स होंगी प्लस 4 बॉयज़ होंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 पर्सन की, ठीक है ना। अब ये 3 गर्ल्स जो होंगी वो गर्ल्स के डिपार्टमेंट से आएंगी। तो गर्ल्स कितनी है अपने पास, 4 गर्ल्स हैं। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कर लिया। देन बॉयज़ के लिए, क्या हो गया बेटा, 9 बॉयज़ हैं जिसमें से हमें 4 बॉयज़ का सिलेक्शन करना है। तो 4C3 इंटू 9C4, ठीक है ना। इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। और ध्यान रखिए, कमेटी में जब पर्सन का सिलेक्शन होता है वहाँ पे आपको अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे क्या किया गया है, कमेटी फॉर्म की गई है और कमेटी में पर्सन को सेलेक्ट किया गया है, ना कि उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया गया है। तो लाइन में खड़ा नहीं किया गया है, इसका मतलब है क्या, कि वहाँ अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है केवल सिलेक्शन की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की गई है कि भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब समझिएगा, एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अदरवाइज़ भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 गर्ल्स हो सकती हैं। तो 4 गर्ल्स हो सकती हैं। अगर 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होंगे, 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज़ होंगे। तो 3 गर्ल्स हैं। अब 3 गर्ल्स के लिए क्या करना है, 4C3 करना है और देन 9C4, क्योंकि 3 गर्ल्स हैं तो 3 गर्ल्स तो क्या होंगे, 4 बॉयज़ होंगे। अदरवाइज़ की बात हो रही है, 4 गर्ल्स हो जाएं, 4 गर्ल्स हो जाएं देन 3 बॉयज़ होंगे। तो ये 4 गर्ल्स हो गए और 3 बॉयज़ हो गए। इस टाइप से आपका ये आंसर बन जाता है। आप इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अब 3 गर्ल्स की बात की, एट मोस्ट की बात की है। एट मोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है। तो इसका मतलब होता है नो गर्ल प्लस 1 गर्ल हो सकती है, 2 हो सकती हैं, अदरवाइज 3 गर्ल्स हो सकती हैं। एट मोस्ट 3 गर्ल्स के बारे में बात की। तब नो गर्ल है तो ऑल सभी क्या होंगे, तब नो गर्ल की कंडीशन है, 1 गर्ल है, 2 गर्ल है, 3 गर्ल्स हैं, तो क्या करना चाहिए। अब नो गर्ल तो मतलब कोई गर्ल नहीं है, तो टीम तो बनानी है। अब टीम बनानी है तो टीम में 7 मेंबर्स। अब 7 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे,
7 मेंबर्स अब आपके पास बॉयज़ से आएंगे। नो गर्ल्स मतलब ऑल बॉयज़, नो गर्ल्स मीन्स ऑल बॉयज़, और ऑल बॉयज़ मतलब 9 से आपको 7 चाहिए, और 4 से कोई भी गर्ल नहीं आएगी। अदरवाइज आपसे बोला गया 1 गर्ल, तो 6 बॉयज़ होंगे और 1 गर्ल होगी, अदरवाइज 5 बॉयज़ होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, भाई 5 बॉयज़ आ गए, तो 5 बॉयज़ आ गए तो गर्ल्स कितनी आएंगी, 2 गर्ल्स आएंगी, तो 2 गर्ल्स कहाँ से आएंगी, 4 से, 4 से 2। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, 3 गर्ल्स हैं, तो 3 गर्ल्स हैं तो हमें 4 बॉयज़ की रिक्वायरमेंट हो, 3 गर्ल्स, तो 4 C 3, ठीक है ना। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन ध्यान रखिएगा बेटा, एट मोस्ट की बात की गई है तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम आप 3 तक जाएंगे। एट मोस्ट मतलब नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल और 3 गर्ल, तो मैक्सिमम आप कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, ये मैक्स है। और एटलीस्ट 3 गर्ल्स की बात होगी तो कम, मिनिमम 3 है, ये क्या है, मिनिमम 3 गर्ल्स होंगी और मैक्सिमम जितनी गर्ल्स होंगी या जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको कंप्लीट लेना होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इफ़ 2 पर्टिकुलर गर्ल्स रिफ्यूज टू सर्व इन सेम टीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 3 गर्ल्स चाहिए अपने को, तो अपने पास टोटल गर्ल्स कितनी हैं, 4 गर्ल्स हैं और 9 बॉयज़ हैं और 7 चाहिए अपने को, ठीक है ना। 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मार्क कीजिएगा, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, ठीक है ना। अब 2 पर्टिकुलर गर्ल्स मतलब हमें गर्ल्स के बारे में पता है, तो हम एक काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि 4 गर्ल्स हैं, तो उन गर्ल्स के नाम जो है G1 है, G2 है, G3 है एंड G4 है। 4 गर्ल्स हो गए। अब 4 गर्ल्स में से ये 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं जो कि सेम टीम में नहीं जाएंगी, रिफ्यूज टू सर्व इन सेम टीम, नॉट टुगेदर, ये दोनों साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कितनी गर्ल्स, हमें चाहिए 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स का मतलब ये है कि मुझे ये 2 गर्ल्स तो चाहिए, ठीक ना। बाकी इन 2 में से किसी एक का सिलेक्शन कर लिया जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 गर्ल्स तो हमें चाहिए, ये 2 गर्ल्स अपने को चाहिए और इनमें से किसी एक का सिलेक्शन कर लें, तो हमें 3 गर्ल्स चाहिए। 3 गर्ल्स में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, तो बॉयज़ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सबसे पहला काम करेंगे बॉयज़ का सिलेक्शन। बॉयज़ कितने चाहिए, 9 बॉयज़ हैं, जिनमें से हमें 4 बॉयज़ चाहिए, क्योंकि 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होंगे। और देन क्या करेंगे, देन करेंगे कि भाई हमारे पास ये 2 गर्ल्स जो बचती हैं रिमेनिंग वाली, वो तो फिक्स है, वो तो आना ही आना है, उन्हें तो लेना ही है। सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, सिलेक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो आना ही है, इनको आना ही है। सिलेक्शन कहाँ हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका यहाँ 2C1, ठीक है ना, 2 में से कोई एक आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका तरीका बन जाता है। तो 9C4 की जो वैल्यू आ जाती है, 9C4 हो जाता है 9 8 7 6 डिवाइड बाई 4 3 2 1 इंटू 2। तो ये हो गया आपके पास 6 कैंसिल हो गया, 4 2 हो गया, 18 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो 36 इंटू 7 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 7 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 252, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे सिलेक्शन के। ओके, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ठीक से इसे देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 21 आइडेंटिकल बुक्स, इस चीज़ को समझिएगा, आइडेंटिकल मेंशन किया गया है, ठीक है ना। आइडेंटिकल बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 19 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ हिंदी बी प्लेस्ड इन अ रो, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है। सो दैट नो 2 बुक्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट आर टुगेदर। नो 2 वर्ड का यूज हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। नो 2 मतलब कोई भी साथ में नहीं होगा। नो 2 बुक्स ऑफ हिंदी,
हिंदी साथ में नहीं होगी। तो हिंदी साथ में नहीं होगी तो जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, नोट 2 वाला केस है बेटा, याद करिएगा PNC में हम लोगों ने काम किया था, परमुटेशन में केस किए हुए थे, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो बिल्कुल सेम चीज़ है, नो 2 बुक्स ऑफ हिंदी आर टुगेदर। तो पहला काम तो ये है कि हिंदी को बाद में अरेंज करेंगे ना, फर्स्ट आप अरेंज इंग्लिश। इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं? 21 आइडेंटिकल बुक्स हैं इंग्लिश की। तो हमने क्या किया, E1, E2, E3 और ऐसे ही हमने E20 एंड E21 को अरेंज कर दिया। अब आइडेंटिकल हैं तो आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया, देखो E1 E2 मैंने लिख दिया है, तो E1 E2 नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट हो जाएंगे ना। ये 20 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा, E है, आइडेंटिकल है मतलब सेम चीज़ है। अब इनका जो अरेंजमेंट का तरीका होता है, आइडेंटिकल का अरेंजमेंट का तरीका होता है, अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश, आइडेंटिकल वेज है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल का तरीका हमेशा 1 होता है, 1 वेज होते हैं, क्या होता है, 1 वे होता है। तो इंग्लिश को अरेंज किया तो 1 वे हो गया। सेकेंड, इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हिंदी की बुक को प्लॉट करना है, हिंदी की गैप में, याद आया गैप मेथड, क्या आया, गैप मेथड याद आया, हाँ गैप मेथड, हिंदी को प्लॉट करना है यहाँ पर। अब हिंदी को प्लॉट करने के लिए आपके पास स्पेस कितने होंगे, स्पेस, तो टोटल 21 बुक्स थी, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो बनेगा, स्पेस बनेगा आपका 22, जिसमें से मुझे प्लेस सेलेक्ट करने हैं। प्लेस चाहिए कितने, रिक्वायर्ड, प्लेस रिक्वायर्ड है 19, क्योंकि बुक्स कितनी है आपके पास, 19 बुक्स हैं, तो प्लेस रिक्वायर्ड है 19, तो आपके पास 21 प्लेस हैं, जिसमें से 19 प्लेस का सिलेक्शन करना है। ओके, 19 प्लेस का सिलेक्शन हो गया। अब अरेंज कर दीजिए। थर्ड स्टेप क्या करना है, अरेंज हिंदी। तो इनका भी अरेंजमेंट क्या होगा, 1 वे होगा, क्योंकि सबके सब आइडेंटिकल है। तो आपका पास टोटल वेज होंगे, इंग्लिश का अरेंजमेंट, देन स्पेस रिक्वायरमेंट, देन हिंदी अरेंजमेंट। तो इसका आंसर आता है 22C 19, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल जब भी आता है तो आइडेंटिकल के केस में अरेंजमेंट नहीं होती, अरेंजमेंट का तरीका हमेशा एक होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ तक तो बढ़िया, मतलब हमने अरेंजमेंट सीख लिया है थोड़ा बहुत, ठीक है, अरेंजमेंट किया है, कॉम्बिनेशन भी हो गया है, ठीक है ना। अब कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है ना, जिनके हमने कुछ नाम बता रखे हैं और उसको उस टाइप से ही हम लोग ये समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोगों को ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।